नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों आज देखेंगे हम 27 अप्रैल 2024 की यूपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए रोजाना न्यूज़ पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की यूपी एजुकेशन न्यूज़ की। यूपी टीईटी प्राइमरी के अंकपत्र भेजे गए, डाइट जल्द होगा वितरण। प्रयागराज में बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन बनाम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विवाद के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के प्राइमरी के अंकपत्र वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह हाई कोर्ट द्वारा रोक हटाने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अंकपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भेज दिए गए हैं। बीसी के फरमान को कुल सचिव ने बताया गलत। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में शुक्रवार को अजय कृष्ण ने खुद को पद पर काबिज कराते हुए जारी किया नया खत। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों और संबद्ध महाविद्यालयों के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है कि वे कुल सचिव किसे माने। सिपाही भर्ती परीक्षा में सोल्वर गैंग का सदस्य चेन्नई से गिरफ्तार। बीएससी नर्सिंग में प्रवेश कराने वाले सोल्वर गिरोह का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार किए गए हैं। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू करे सीबीएसई। 2025-26 से साल में 2 बार हो सकती है बोर्ड की परीक्षा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब एआईआईओटी और डाटा साइंस की भी पढ़ाई। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में होगा पाठ्यक्रम का संचालन। महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में बनेगा उत्कृष्टता केंद्र। प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह व प्रधानाचार्य ने किया है भूमि पूजन। केंद्र से नवाचार, शोध व कौशल विकास को बढ़ावा देने की बनाई गई है। इसके संबंध में योजना 50 करोड़ की लागत से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। पुलिस पेंशनर्स की हर समस्या का शीघ्र होगा समाधान, एसएसपी ने बताया है। पुलिस लाइन्स सभागार में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पुलिस कल्याण संस्थान की त्रैमासिक बैठक हुई है। बीएससी नर्सिंग में सेंध लगाने वाले गिरोह के 3 गिरफ्तार। राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में गिरोह ने 11 छात्रों का कराया था नामांकन। 5 फरवरी का दैनिक जागरण ने प्रकाशित की थी खबर। प्रशिक्षण में अनुपस्थित 104 कार्मिकों को नोटिस, 30 अप्रैल तक मांगा है जवाब। कार्मिक प्रभारी ने कार्रवाई के लिए विभागाध्यक्षों को भेजी है चिट्ठी। सिपाही भर्ती में सोल्वर गैंग का सदस्य चेन्नई से किया है गिरफ्तार। पुलिस ने ट्रांजिट वारंट जारी कर न्यायालय में किया है पेश। विज्ञान और गणित का प्रश्न बैंक तैयार। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्राओं के लिए की जा रही है तैयारी। बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों में भी होगा उपलब्ध। वर्तमान दौर को देखते हुए यूपी बोर्ड ने भी कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न बैंक तैयार किया है। सीधी भर्ती का कट ऑफ जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा यूनानी और आयुष यूनानी की सीधी भर्ती के पदों का कट ऑफ जारी कर दिया है। वेबसाइट पर 26 अप्रैल से 2 मई तक उपलब्ध करेंगे। संयुक्त सचिव लखनपाल सिवारे के अनुसार सीधी भर्ती के परिणाम के संबंध में आरटीआई के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी करे सीबीएसई मंत्रालय ने बोला है। उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए 14 मई तक आवेदन। यूपीएसएससी ने जारी किया है नोटिफिकेशन। सचिव श्रेणी ग्रेड 3 के पद खाली, 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं 134 पदों पर। एनवीसीसी इंडिया लिमिटेड में मौका, 103 पदों के लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल 21 पद निकाले गए हैं, 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी जोधपुर में रोजगार के अवसर, 122 पदों के लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर में निकाली है भर्ती, 65 पदों के लिए 21 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। जिला जज कार्यालय मेरठ 35 पद निकाले गए हैं, 30 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आज का दिन 27 अप्रैल 1960 दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्थापना हुई थी। यह रक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना ब्रिटेन के इंपीरियल डिफेंस कॉलेज की तर्ज पर की गई थी। वहीं 27 अप्रैल 1912 में प्रसिद्ध अभिनेत्री जोहरा सहगल का जन्म हुआ था। 1961 में सिएरा लियोन एक स्वतंत्र गणराज्य बना था। 27 अप्रैल 1994 में दक्षिण अफ्रीका में सभी जातियों ने पहली बार आम चुनाव में मतदान किया था।
27 अप्रैल 2005 में दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक जेट एयरबेस A380 ने पहली बार उड़ान भरी थी। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दी फिर भी अंक पत्र में गैरहाजिर, यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रीवांस सेल शुरू। दीपेंद्र ने 10वीं में मोट ब्लॉक में किया है टॉप, जेईई मेन में मेधावियों ने किया नाम रोशन, भरेंगे ऊंची उड़ान। पॉलीटेक्निक में 10 मई तक पाएँ प्रवेश, 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम में प्रतिभाशाली रहे बच्चों का किया गया उत्साहवर्धन। चिरगांव में राजकीय हाई स्कूल थमना खुर्द का बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 90.82% रहा। शिक्षा के स्तर में शीघ्र सुधार की आवश्यकता। जिले के राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षा का स्तर सुधारने के प्रयास शुरू किए गए हैं। 20 मई तक आ सकता है सीबीएसई का परीक्षा परिणाम। नए सत्र की पढ़ाई शुरू कर चुके अधिकांश छात्र प्रवेश परीक्षा की भी कर रहे हैं तैयारी। बुंदेलखंड के 19 कॉलेजों में प्रवेश और परीक्षा कराने पर लगाई रोक। AISHE पोर्टल पर छात्र शिक्षक संख्या अपलोड न करने पर बीयू ने लिया है निर्णय। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार होंगी। बीएससी नर्सिंग परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 3 दबोचे। हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में अब होगा पूरा छात्र सम्मेलन। 50 से अधिक न्यायमूर्ति लेंगे इसमें हिस्सा। अनुपस्थिति की शिकायत अधिक। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद बुधवार से प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय में खुली ग्रीवांस सेल में अधिकांश मामले अनुपस्थिति के पहुंच रहे हैं। फर्जी हस्ताक्षर पर बाबुओं की भी हुई थी नियुक्ति। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति से लेकर भुगतान तक के फर्जीवाड़े के लग रहे हैं आरोप। टीईटी के प्रमाण पत्र डाइटों को भेजे गए। 4 साल से भर्ती नहीं, 751 पद खाली, 583 पदों का अधियाचन भेज चुका है विभाग। 2 चरणों में 128 पदों पर हुई थी भर्ती। इससे पहले 2020 में 19 विषयों के लिए। छात्राएं बोली प्रबंधन कर रहा भविष्य से खिलवाड़। आरोप है कानपुर में एक निजी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के यहां जाकर शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि उनका कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल से प्रमाणित नहीं है। पुलिस भर्ती सेंधमारी के प्रयास मामले में 25,000 का इनामी चेन्नई से किया है गिरफ्तार। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी। नई व्यवस्था अगले सत्र से लागू करने की तैयारी। छात्रों का प्रदर्शन बेहतर करने के लिए की जा रही है कवायद। सहायक आचार्य नियुक्ति मामला। सुप्रीम कोर्ट बोला बिना अनुमति रिजल्ट प्रकाशित न करें। राज्य सरकार और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से कहा मामला कोर्ट में है। डाइट भेजे गए। यूपी टीईटी प्राइमरी के अंकपत्र वितरण के निर्देश दिए हैं। ईवीएम के खिलाफ 40 अर्जियां खारिज कर दी हैं। 40 बार ईवीएम की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। तो दोस्तों आज के लिए यूपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की यूपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहें हमारे साथ हमारी यूट्यूब चैनल पर।